Welcome back to Mystery of Chemistry. Today I am going to start organic chemistry. So let's start. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है. व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. It is the branch of chemistry in which we study about hydrocarbon and its derivative. Is called organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव. मतलब कि यह क्या है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है. व्हाट इज हाइड्रोकार्बन. Those compound only contain hydrogen and carbon is called hydrocarbon. वैसा कंपाउंड इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. एंड इट्स डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब कि वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन तो होगा लेकिन उसके अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट्स क्या उसमें इन्वॉल्व है तो हम उसको क्या बोल देंगे, डेरिवेटिव्स बोल देंगे. ठीक है. चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे CH3 CH2 Cl CH4 CH3 C double bond OH CH3 C double bond O OH चलिए देखिए इस कंपाउंड में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है. क्या हो जाएगा, यह हाइड्रोकार्बन हो जाएगा. इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है लेकिन क्या है, क्लोरीन है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स बोलेंगे. कार्बन और हाइड्रोजन दिस इज ऑल्सो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन. कार्बन हाइड्रोजन लेकिन इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, दिस इज डेरिवेटिव्स. इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन लेकिन क्या है, ऑक्सीजन है, प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स. इसमें क्या है, कार्बन है, जितना सारा आप कॉर्नर देख रहे हैं वहाँ पे क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन सर कहाँ है, ये जो कॉर्नर देख रहे हैं प्रत्येक यहाँ पे कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए प्रत्येक कार्बन पे क्या है, आपका हाइड्रोजन है और एक क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है. तो ये क्या हो जाएगा, आपका डेरिवेटिव हो जाएगा. यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है लेकिन क्या सल्फर है, क्या हो जाएगा, आपका डेरिवेटिव हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे बात करें अगर देखें तो क्या है, हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन है. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी.
हाँ, हम बात करेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है? 1815 में गिवन बाय बर्जिलियस। यह एक स्वीडन केमिस्ट थे। तो बर्जिलियस ने क्या बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ से प्राप्त किया जा सकता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जा सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे हुआ एनिमल्स हुआ, प्लांट्स हुआ, उससे और क्या बोले थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। उसको लैब में क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो उनका रीज़न इन्होंने यह दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिस्टीरियस फोर्स होता है। जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल और प्लांट से जो प्राप्त करते हैं उसमें मिस्टीरियस फोर्स होता है, जिसके कारण क्या उसे लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1828 में एफ वोहलर ने इस थ्योरी को क्या किया? फेल कर दिया। फेल कितना इसमें फेल हो गया? 1828 में, ठीक है। एफ वोहलर यह एक जर्मन केमिस्ट थे। तो अब वोहलर ने क्या बताया? इन्होंने फर्स्ट क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। कैसे बनाया? पहले अमोनियम क्लोराइड लिया प्लस पोटेशियम साइनाइड और उसको उन्होंने क्या किया? हीट किया। तो यहाँ से क्या मिला? के और Cl मिलकर के क्या बना लिया? KCl और NH4 और CNO अमोनियम साइनाइड। दिस इज अमोनियम साइनाइड। फिर अमोनियम साइनाइड NH4 CNO को क्या किया? हीट किया और उसको रीअरेंजमेंट के बाद क्या कंपाउंड बना? NH2C डबल बॉन्ड ONH2। दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका नाम क्या है? यूरिया। दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो अमोनियम साइनाइड है यह क्या है? आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वोहलर ने क्या किया? अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड को क्या किया? उन्होंने हीट किया और क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम साइनाइड। फिर उन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनाइड को फिर से क्या किया? हीट किया और उसको रीअरेंजमेंट करने के बाद क्या उन्होंने प्राप्त किया? यूरिया प्राप्त किया। और दिस इज फर्स्ट आपका क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या आपका? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? यूरिया। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने साबित यह कर दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह हम लोग क्या कर सकते हैं? लैब में भी क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आया हर्मन कोल्बे। कौन आया? हर्मन कोल्बे। ठीक है। यही आपका क्या? वाइटल फोर्स थ्योरी। हर्मन कोल्बे इन्होंने भी क्या किया था? कार्बन और हाइड्रोजन लिया और एक इलेक्ट्रिक आर्क लिया और उसको जब इलेक्ट्रिक आर्क में एक यह डिवाइस होता है और उसको जब क्या किया इन्होंने? जब उसमें करंट दिया तो यह जो यहाँ पे जो कंपाउंड बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना। ठीक है। इसका नाम क्या है? इथाइन। फिर इसको वाटर H2SO4 और AgSO4 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाया
तो कौन सा कंपाउंड मिला, CH3CHO। ये भी क्या है आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और एक क्या है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से कई साइंटिस्ट ने आए और ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया, लैब में प्रिपेयर किए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, व्हाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट, व्हाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर हम लोगों का कहाँ से आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे, इसका आंसर क्या होगा वहीं से हम लोगों को मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन का प्रॉपर्टीज। इनो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p2। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। p में 3 ऑर्बिटल होता है। इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे क्या होता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, यह जो आप देख रहे हैं 2s का इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है, 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो नेक्स्ट इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इस तरह से कुछ होता है। यह 1s का ऑर्बिटल है, यह 2s का और यह 2p का। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फोर, जिसके कारण से कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, कैटानेशन प्रॉपर्टी। कैटानेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ carbon is known as catenation property. It is responsible for millions of organic compounds. कैटानेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटानेशन प्रॉपर्टी। जो कार्बन सेल्फ लिंकेज मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या होगा, जुड़ा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कैटानेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ कैटानेशन, आखिर में ऐसा क्यों होता है, कॉज ऑफ कैटानेशन, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है। ड्यू टू टेट्रा वैलेंसी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था
कि कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 4 क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण से कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म्स करता है, 4 बॉन्ड। कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। और इसका जो वैलेंसी होता है कितना होता है, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। इसीलिए क्या है, जो होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी जो होता है कार्बन का, जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, उसका जो रीजन है क्या है, टेट्रा वैलेंसी है, ड्यू टू टेट्रा वैलेंसी। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन contain various type of hybridization, like sp3, sp2, sp। एज एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे CH4। एक चीज़ हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 4 होगा तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर जैसे CH4 हमने लिया, कार्बन H H H H। अब यहाँ पर देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और चारों के चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड कार्बन बना रहा है और चारों के चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड H H H H। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अब यहाँ पर क्या है, इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड है। सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सिग्मा बॉन्ड है और कौन पाई बॉन्ड है, तो व्हेन फर्स्ट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, जब 2 एटम के बीच जो पहला बॉन्ड बनेगा वह सिग्मा बॉन्ड होगा और रेस्ट ऑल आर पाई बॉन्ड, बाकी जो भी सारा क्या होगा बॉन्ड होगा वह क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड होगा। ठीक है। चलिए अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखेंगे, ए भी सिग्मा बॉन्ड ए भी सिग्मा बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। एक ए भी सिग्मा बॉन्ड ए भी सिग्मा बॉन्ड ए भी सिग्मा बॉन्ड। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाई बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इस कार्बन का, इसका भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए इस स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड H H। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जो पहला जो बॉन्ड बनेगा 2 एटम के बीच वह सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी रेस्ट ऑल आर क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लिखते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। थर्ड, कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड
लाइक, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से कार्बन क्या होता है, कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये इस प्रकार का क्या करता है, कार्बन क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH4, इसका बात करें, CH4 में क्या है, सारा सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट CH2, डबल बॉन्ड, CH2। स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं, अब यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड, CH, HC ट्रिपल बॉन्ड, H। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह से कार्बन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड को क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, और सारा बहुत सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ है, क्या यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्या है, कार्बन यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो एक कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या है, प्रत्येक कार्बन के बीच क्या है, आपका सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से कार्बन क्या करता है, कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड। यह क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड को क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, अब जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है उसको लिखने की 3 तरीका है। जो पहला तरीका है वो है एक्सपेंडेड फार्मूला, दूसरा बॉन्ड लाइन फार्मूला, एंड तीसरा क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंडेड फार्मूला क्या होता है। इसमें कुछ पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे एक्सपेंडेड फार्मूला पहचानने के लिए। पहला पॉइंट, all atoms are represented। और दूसरा पॉइंट, lone pair also represented। चलिए इसका एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे। एक्सपेंडेड फार्मूला में क्या होता है, हम बॉन्ड को भी दिखाते हैं और एटम को भी क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, HHHCHHOH। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका क्या है, एक्सपेंडेड फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है
बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसका भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग। दूसरा पॉइंट, एटम्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड। एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रिप्रेजेंटेड if the part of functional group। अगर कार्बन और हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होगा तो ही हम क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एज एग्जाम्पल ये आपका सारा क्या है, बॉन्ड लाइन फार्मूला है। ठीक है, और लास्ट एक क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला। इसका क्या पॉइंट्स हैं, बॉन्ड्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड। हम इसमें क्या करते हैं, बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रिप्रेजेंटेड। कार्बन और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CH3 CH Cl CH3। दूसरा एग्जांपल CH3 CH CH3 CH3। और सारा एग्जाम्पल इसका हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। CH3 CH2 का होल ट्वाइस, CH3 CH3 CH2 का होल 5 CH3। इस तरह से एक क्या था, आपका स्ट्रक्चर फार्मूला का क्या था, पार्ट था। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन है CH3। दूसरा क्वेश्चन है आपका बेंजीन का फार्मूला था C6H6। CH3 CH2 वाला बॉन्ड H।
चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा और क्या बॉन्ड भी दिख रहा है, क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडेड फार्मूला। बेंजीन देखिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन तो दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे आपको बॉन्ड दिख रहा है? जी नहीं, कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका कंडेंस्ड फार्मूला। क्या हो जाएगा, शॉर्ट में हम सी लिख लेते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है और बॉन्ड भी दिख रहा है, यह क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडेड फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें देखिए नहीं कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है एक जिगजैग मोशन में, मतलब जिगजैग में है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बॉन्ड लाइन। क्या बोलेंगे बॉन्ड लाइन। यहाँ पर सिर्फ हमको एक लाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो एक्सपेंडेड। ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडेड। ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडेड। ये क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड लाइन। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।